3.6 का क्वेश्चन नंबर 5। पहले क्या करेंगे, एक्स वाई को उस तरफ ले जाएंगे, तो इक्वेशन क्या बनी 7x माइनस 2y इक्वल टू 5xy। सेकेंड 8x प्लस 7y इक्वल टू 15xy। ठीक है, अब कोई भी मेथड लगा दूँ, मैं एलिमिनेशन लगा रही हूँ। इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगी, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो क्या इक्वेशन क्या आई 49x माइनस 14y इक्वल टू 35xy। 16x प्लस 14y इक्वल टू 30xy। 14xy कट गया, 49 प्लस x, 49 प्लस 16 क्या होगा 65 इज इक्वल टू 65xy। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x से x काट दो, तो 65 इज इक्वल टू 65y। तो y की वैल्यू क्या आ गई 1, y1 आ गया, किसी में भी पुट कर दो। 7x माइनस 2, y की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 5, x को x लेने दो, y की वैल्यू 1। तो 7x माइनस 2 इक्वल टू 5x, माइनस 2 इक्वल टू 5x माइनस 7x, माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2x, x की वैल्यू भी क्या आ गई 1। क्वेश्चन खत्म। तो इजी क्वेश्चन था। 6 क्वेश्चन भी सेम है, ठीक है, ये तुम ट्राई करना, ये 5th पार्ट जैसा ही है। अब मैं 8 क्वेश्चन करवा रही हूँ। वन अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4। 1 अपॉन 2 3x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 2 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1/8। मैंने क्या कहा था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब तुम लेट कर सकते हो। ठीक है, तब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, लेट करेंगे 1 अपॉन 3x प्लस वाई इक्वल टू a और 1 अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल टू b। ये क्या हो जाएगा a, ये क्या हो जाएगा b इक्वल टू 3/4। वहाँ पे चले जाएगा 4, 4a प्लस 4b इक्वल टू 3। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, 1/2 तो सेम ही रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर a। ठीक है, 1/2 तो सेम ही रहा और 1/3x प्लस वाई को मैंने क्या लिखा है a लिखा है, तो 1/2a माइनस 1/b/2 इक्वल टू माइनस 1/8। 1/2 को तो हम नहीं छेड़ सकते क्योंकि हमने उसकी वैल्यू नहीं चेंज कर सकते। मैंने क्या लिया है 1/3x प्लस वाई को a, तो क्या हो जाएगा a/2 माइनस b/2 इक्वल टू माइनस 1/8। सॉल्व कर दो, क्या आया a/2 माइनस b/2 इक्वल टू माइनस 1/8। एलसीएम ले लो 2, a माइनस b इक्वल टू माइनस 1/8, कट गया। 4 वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 4a माइनस 4b इक्वल टू माइनस 1। ये दो इक्वेशन आ गए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होगा तब तुम उसे ले सकते हो, a और b जो भी नंबर्स लेने हैं उससे सॉल्व करके दो इक्वेशंस आ गई। क्या क्या आई 4a प्लस 4b इक्वल टू 3, 4a माइनस 4b इक्वल टू माइनस 1। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। इसमें तो सब कुछ कट ही रहा है, 4a 4b सॉरी कट रहा है क्योंकि सेम नंबर्स हैं और प्लस माइनस साइन है। ये क्या बन जाएगा 4 प्लस 4 8a इक्वल टू 3 माइनस 1 2। a की वैल्यू क्या आ गई 1/4। b की वैल्यू निकाल दो, 4 इंटू 1/4 माइनस 4b इक्वल टू माइनस 1। किसी भी इक्वेशन में डाल दो, कट गया। 1 माइनस 4b इक्वल टू माइनस 1, माइनस 4b इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1, माइनस 4b इक्वल टू माइनस 2। माइनस से माइनस कट गया, b की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। a की वैल्यू 1/4, b की वैल्यू 1/2। ठीक है,
अब हमने क्या लेट किया था, 1/3x प्लस वाई को a, तो a की वैल्यू मैंने डाल दी। इक्वेशन क्या बनी, 4 = 3x प्लस वाई। ये फिर से एक इक्वेशन बन गई, ये 2 बार सॉल्व होगा। अब b हमने क्या लेट किया था, 1/3x माइनस वाई = 1/2, तो इक्वेशन क्या बनी, 2 = 3x माइनस वाई। अब फिर से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, प्लस वाई माइनस वाई कट गया, 6x 6, x की वैल्यू क्या होगी 1, 6/6 1। अब फिर से किसी भी इक्वेशन में डाल दो, 2 = 3 1 माइनस वाई, 2 = 3 माइनस वाई, 2 - 3 = माइनस वाई, -1 = माइनस वाई, कट गया, तो x की वैल्यू भी 1 आई, y की वैल्यू भी 1 आई। ये क्वेश्चन जो है 8th पार्ट, ये 2 बार सॉल्व होगा। पहले हमने 1/3x प्लस वाई को a लिया, 1/3x माइनस वाई को 2 लिया, इस b लिया, इससे a और b की वैल्यू आई। फिर a और b की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, जिसको हमने 1/3x प्लस वाई को a लिया था। फिर से इक्वेशन सॉल्व होगी, फिर x और y आएगा। ठीक है, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Two women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. 2 women हैं और 5 men जो हैं इकट्ठे काम करके 4 दिन में काम खत्म करते हैं, और 3 women और 6 men जो हैं 3 दिन में काम खत्म करते हैं। एक women कितना टाइम लेगी और एक man कितना टाइम लेगा, हमें ये निकालना है। पहले क्या करेंगे, लेट द टाइम और डेज टेकन बाय अ women x और टेकन बाय अ मैन y। ठीक है, x और y ले लिया मैंने टाइम। अब क्या है, वर्क डन बाय 1 woman इन 1 day। एक दिन में एक women कितने काम करेगी, 1/x। और सिमिलरली एक दिन में एक मैन कितना काम करेगा, 1/y। यूनिटरी मेथड याद है ना। अगर मैं x डेज में काम कर रही हूँ, एक जो विमेन है वो x डेज में काम कर रही है, तो एक दिन में कितना करेगी, 1/x। और एक मैन जो y में कर रहा है, तो वो x में कितना करेगा, 1/y। अब वो क्या कह रहे हैं, 2 women and 5 men together finish work in 4 days. Speed is equal to distance upon time. Speed multiplied by time is equal to distance. ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, टाइम है 4 दिन, मल्टीप्लाई बाय कितने दिन में काम कर रहे हैं, 2/x प्लस मैन कितने हैं हमारे, 5/y इक्वल टू कितना काम खत्म हो रहा है, एक काम खत्म हो रहा है, 4 2/x। टोटल विमेन जो थी वो कितने टाइम में काम खत्म करी थी, x, दैट इज स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, प्लस 5 तुम्हारे विमेन्स हैं, अपॉन टाइम क्या है, y। टोटल कितने में कर रहे थे, 4 में कर रहे थे, तो मल्टीप्लाई बाय टोटल को 4 से कितना काम खत्म हुआ, एक काम खत्म हुआ। स्पीड इज इक्वल टू, बोलोगे स्पीड क्या है, डिस्टेंस तो है नहीं यहाँ पे, टाइम तो है नहीं, टाइम तो हमें गिवन है, x कर दिया। डिस्टेंस मीन्स तुम्हारा कितने बंदे काम कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, 2/x प्लस 5/y। कभी भी क्वेश्चन आता है कि एक बंदे का कितने दिन में काम करा वो निकालो, तो हम 1 का टाइम मतलब एक दिन का टाइम निकालते हैं, एक दिन का काम निकालते हैं, तो हमने एक दिन का काम निकाल दिया। अब इसको सॉल्व कर दो, ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके डिवाइड, तो 2x प्लस 5y इक्वल टू 1/4। इक्वेशन बन जाएगी xy, ये बन जाएगा 2y, ये बन जाएगा 5x इक्वल टू 1/4। 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ पे 8y प्लस 20x इक्वल टू xy। मेरी एक इक्वेशन तो ये बन गई। ठीक है,
सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। थ्री विमेन 3/x, इतना ही काम कर रही होगी वो, इतनी स्पीड से काम कर रही है वो, प्लस 6 मैन कितने स्पीड से काम कर रहे हैं, इतनी स्पीड से काम कर रहे हैं वो। दोनों 3 दिन में कितना काम खत्म करते हैं, एक एम्ब्रॉयडरी खत्म करते हैं। फिर से ये डिवाइड हो जाएगा तो 3x अपॉन x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3। एलसीएम ले लो xy, 3y प्लस 6x इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई 9y प्लस 18x इक्वल टू xy। आगे दो इक्वेशन, अब इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर जितने भी इस टाइम के क्वेश्चन आते हैं कि एक दिन में किसने कितना काम किया, तो हम पहले ले लेंगे टाइम जो एक विमेन ने ख़त्म किया वो x डेज में एक काम ख़त्म किया। एक दिन में वो कितना काम खत्म करेगी, 1/x। सिमिलरली y मैन ने एक दिन में कितना करेगा, 1/y। टोटल दोनों ने मिलके 3 दिन में काम खत्म किया। ठीक है, पहला क्या है, एक दिन का निकालेंगे 3/x 6/y मल्टीप्लाई बाई 3, 3 दिन में काम खत्म किया। कितना काम खत्म किया, इक्वल टू 1। इससे सॉल्व कर देंगे, दूसरी इक्वेशन भी इससे सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल देंगे। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। तो इक्वेशन क्या है मेरी, 9y प्लस 18x इक्वल टू xy, 8y प्लस 20x इक्वल टू xy। ठीक है, अब ये सॉल्व चलो कर ही देती हूँ। -8 से मल्टीप्लाई और 9 से मल्टीप्लाई, 9 8 जा 72y प्लस माइनस -44x इक्वल टू -xy, 72y प्लस 180x प्लस 9xy इक्वल टू 9xy। कट गया, 180 में से 144 गए, 180 में से 40 गए, 180 में से 140 गए 40 और 4 गए 36x। ये क्या आया, 1x और y, x से x कट गया तो y कितना आ गया, 36। y 36 आ गया तो x निकाल देना। तो एक बंदा जो मैन है वो 36 डेज में एक काम खत्म करता है। और ऐसे सिमिलरली इसमें y, किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू डाल दो तो x आ जाएगा। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व विद एलिमिनेशन मेथड, वो सबसे इजी मेथड है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड पार्ट इसका, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। इफ शी टेक्स 4 hours, इफ शी ट्रेवल 60 बाय ट्रेन, 60 तो ट्रेन से जा रही है वो, रिमेनिंग कितना बचा, 240, 300 में से वो बस में जा रही है। इसको कितना टाइम लग रहा है, 4 घंटे। सेकंड क्या है, 100 ट्रेन से जा रही है, रिमेनिंग बस से जा रही है, तो कितना टाइम लग रहा है, 4 घंटे 10 मिनट। हमें क्या निकालना है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली। ट्रेन की स्पीड मैंने x ले ली, बस की स्पीड मैंने y ले ली। फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस है, 60 डिस्टेंस है, स्पीड कितनी है, x है, प्लस कितना डिस्टेंस है, 240 है, स्पीड कितनी है, y है, टाइम कितना है, 4 घंटे। अब मैंने टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का क्यों फॉर्मूला लिया, मैंने बताया था क्वेश्चन में, जो कॉमन होता है हम उसको लेके जाते हैं इक्वल टू के इस तरफ। टाइम कॉमन है दोनों में, तो मैंने टाइम को इसलिए ले लिया, तो टाइम का फॉर्मूला लगा दिया। इक्वेशन सॉल्व करो, xy 60y प्लस 240x इक्वल टू 4, 60y प्लस 240x इक्वल टू 4xy, 4 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो तो क्या बचा, 30y प्लस 120x इज इक्वल टू 2xy, 15y फिर से कॉमन होगा 60y इक्वल टू xy। ये इक्वेशन आ गई।
अब सेकेंड इक्वेशन क्या बनी, 100 डिस्टेंस कवर किया ट्रेन ने प्लस बस ने 200 कवर किया इक्वल टू टाइम, ये टाइम इम्पॉर्टेंट है 4 आवर 10 मिनट्स। अब इसमें क्या करोगे, पहले 4 घंटे को चेंज कर लेते हैं टाइम मिनट्स में, ठीक है। चार घंटे को जब हमने मिनट्स में चेंज किया कितना आया, 4 6 24 240 मिनट्स प्लस 10 मिनट ज़्यादा 250 मिनट्स। 250 मिनट्स को आवर्स में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड, तो क्या आ जाएगा 25/6। पहले मिनट्स में चेंज करो फिर आवर्स में, आ गया। अब इक्वेशन सॉल्व कर दो, क्या आ गई, एक्स वाई ये आ जाएगा 100y प्लस 200x इक्वल टू 25/6। तो 100y प्लस 200x इक्वल टू 25xy और इसको 6 से मल्टीप्लाई, 600y प्लस 1200y x इक्वल टू 25xy। कॉमन ले लो 25, 5 कॉमन ले लो, पहले 5 कॉमन लेते जाए 120y प्लस 240x इक्वल टू 5xy। फिर से 5 कॉमन ले लो तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 224y प्लस 48x इक्वल टू xy। ये दो इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन क्या है, 15y प्लस 60y इक्वल टू xy। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 24y प्लस 48x प्लस इज इक्वल टू xy। अब इसे सॉल्व कर देना, ठीक है, सॉल्व करना खुद से। ये हमने टाइम का फॉर्मूला इसलिए लिया क्योंकि टाइम कॉमन था, ट्रेन और बस में 4 घंटे टोटल ले रहे थे, तो हम इसमें टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। जो भी चीज़ कॉमन होती है हम उसमें वो फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 5 3.7 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गिवन क्या है, एंगल सी जो है एंगल थ्राइस ऑफ एंगल 3B है और थ्राइस ऑफ एंगल 3B किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस B। हमें 3 एंगल्स निकालने हैं ट्राइंगल में से, ठीक है। एंगल सी जो है वो किसके इक्वल है, थ्राइस ऑफ 3B। एंगल 3B जो है वो किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ A प्लस B। इसमें से हम वैल्यू निकालते हैं पहले, थ्राइस ऑफ B इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल B। B को उस तरफ ले जाओ, थ्राइस ऑफ एंगल B माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल B इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल A। एंगल B इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल A, ठीक है। हमें B की वैल्यू पता चल गई, इसमें से B की वैल्यू निकाल दो, क्या आ जाएगी, एंगल C/3 इक्वल टू एंगल B। एंगल B की वैल्यू भी आ गई। अब फॉर्मूला क्या होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इसमें से एंगल, इसको मत करो एंगल, इसको तो ऐसे रहने दो, C की वैल्यू। इसमें से एंगल A की वैल्यू निकालो, एंगल A की वैल्यू क्या आएगी, B/2। मैं सारी चीज़ें एंगल A और एंगल C को B में चेंज कर रही हूँ, ठीक है। ये तो ऑलरेडी C चेंज है B में, मैंने इसमें से A की वैल्यू निकाल दी B/2। A की जगह क्या लिखूंगी, B/2, B को B रहने दूंगी, C की जगह लिखूंगी थ्राइस ऑफ एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। एलसीएम ले लो, B प्लस 2B प्लस 6B इक्वल टू 180/2। 6 7 8 9, 9B इक्वल टू 360, B इक्वल टू 360/9। काट दो 40, B 40 आ गया तो एंगल C भी निकल जाएगा, 40 × 3 दैट इज 120 डिग्री। 40 120 पता है तो एंगल A कितना हो जाएगा, 180 में से माइनस कर दो, 160 माइनस 20 डिग्री। क्वेश्चन खत्म, ठीक है। 7th का 4th पार्ट अभी छोड़ दो, वो बहुत लेंथी हो जाएगा, वो मैं यहीं पे कराऊंगी। 5th पार्ट मेरे को जरा सॉल्यूशन भेजना कैसे निकला, निकल ही नहीं सकता ये क्वेश्चन तुमसे। फर्स्ट पार्ट करवा रही हूँ 7th। 5th पार्ट क्वेश्चन 7th का तो ट्रिक है, विदाउट ट्रिक ये क्वेश्चन निकलेगा ही नहीं, तो कैसे निकल जाए। Px प्लस QY इक्वल टू P माइनस Q, QX माइनस PY इक्वल टू P प्लस Q, ये क्वेश्चन है, ठीक है।
अब क्या है, सेम तो कुछ भी नहीं है, मैं एलिमिनेशन मेथड से कर रही हूँ। प्लस माइनस है, यहाँ पे q है, यहाँ पे p है, यहाँ पे y तो है। मैंने क्या किया, ऊपर वाले को p से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले को q से मल्टीप्लाई। ये क्या आया, p स्क्वायर x प्लस पी क्यू वाई इक्वल टू p ब्रैकेट में p माइनस q। सेकेंड इक्वेशन क्या आई, क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई इक्वल टू क्यू ब्रैकेट में p माइनस p प्लस क्यू। कट गया, ठीक है, बचा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, एक ब्रैकेट में कर दिया, x कॉमन ले लिया मैंने पहले। इसमें क्या बचा, p क्यू ब्रैकेट में क्या बचा, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। फॉर्मूला बन गया ना, p माइनस क्यू और p प्लस क्यू क्या बन गया, ठीक है। या फिर अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो इसे खोल दो, क्या बना था ये, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू पी प्लस क्यू स्क्वायर। कट गया, तो क्या बचा, सिर्फ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये कर लो, सिंपल है, ये ज़्यादा इजी। तो ये क्या बचा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्या किया मैंने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू पी प्लस क्यू स्क्वायर। पी क्यू कट गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बच गया। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड 1। एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 1। आप किसी भी वैल्यू में पुट कर देते हैं एक्स की वैल्यू, पी ये 1 आ गई प्लस क्यू वाई तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, ये 1 है माइनस क्यू, पी है सॉरी, तो ये p हो गया प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू, p यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ पे जाके माइनस, कट गया, p और p क्यू वाई इज इक्वल टू माइनस क्यू वाई इक्वल टू माइनस 1। तो x और y की वैल्यू क्या आ गई मेरी, एक 1 और एक माइनस 1, ठीक है। मेरे को फिफ्थ क्वेश्चन बताना कैसे किया, मेरे को सॉल्यूशन देखना है फिफ्थ क्वेश्चन का तुम्हारा, और ये एक्सरसाइज दोबारा करनी है दोनों।